हाय, आई एम देवानंद सर। आज आप लोग को सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने वर्ड आप लोग को पढ़ा दिया है, ठीक है। आइए हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। सेंटेंस, सेंटेंस मीन्स क्या होता है? वाक्य होता है, ठीक है। सेंटेंस मीन्स वाक्य होता है। एकदम आप लोग बने रहिए, एकदम सीरियल बाई सीरियल पढ़ते रहिए, ठीक है। देखिए इसकी परिभाषा लिख लीजिए आप लोग। परिभाषा, परिभाषा लिखिए। क्या होता है? शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिसका जिसका पूर्ण भाव निकलता हो, पूर्ण भाव निकलता हो, पूर्ण भाव निकलता हो, उसे सेंटेंस कहते हैं, उसे सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। देखिए शब्दों का एक ऐसा समूह, शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण भाव निकलता हो, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, लिख दिया गया ही ईट्स अ मैंगो। अब बताइए क्या कह रहा है? वह एक आम खाता है, यानी वह आम खाता है। अगर इस तरह से लिखें ही ईट्स, बस इतना ही रहने दें, ही ईट्स। बताइए वह कह दिया वह खाता है, लेकिन पता नहीं कि ये क्या खाता है, ठीक है। इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि यह क्या खाता है, और इसमें यह पता चल रहा है यह क्या खाता है, ठीक है। ईट्स, ही ईट्स लिखे है ना, ही ईट्स में ये पता नहीं कि क्या खाता है, लेकिन ये कह दिया ही ईट्स अ मैंगो। इसमें पता चल रहा है कि वो क्या खाता है, यानी इसका भाव क्या है? पूरा मिला, इसलिए हमारा ये क्या हो गया? सेंटेंस हुआ। लेकिन यह हमारा सेंटेंस नहीं हुआ। इसको बोलेंगे दिस इज नॉट सेंटेंस, दिस इज नॉट सेंटेंस, ठीक है। दिस इज नॉट सेंटेंस, यह सेंटेंस नहीं है। और यह क्या है? यह पूरा आपका क्या है? सेंटेंस है, ठीक है। यह सेंटेंस है और यह सेंटेंस नहीं है, क्योंकि इसमें भाव पूरा मिला, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग। और देखिए वीडियो पे बने रहिए, रोज का रोज पढ़िए, और वीडियो को थोड़ा आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ताकि वीडियो आप तक पहुँचे डेली बाय डेली, ठीक है। यहाँ तक हो गया। चलिए आगे आगे चलते हैं। देखिए सेंटेंस तो हो गया। अब इसके बाद देखिए सेंटेंस को बनाने के लिए चाहिए हम लोग को कुछ ना कुछ तो चाहिए। जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं तो देखिए उसमें सबसे पहले हमको सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक, प्लस कोई ना कोई ऑब्जेक्ट प्लस या अदर वर्ड की जरूरत होती है। यानी हमको सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी तीन चीज़ों की बहुत सख्त जरूरत है। इसी की मेन जरूरत होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस तो हम लोग जानेंगे सेंटेंस क्या होता है, लेकिन सेंटेंस को बनाने की जो चाहिए तो वो पहले जरूरी है। सेंटेंस को क्या क्या चाहिए? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग कर्ता, ठीक है, प्लस ये हो जाता है क्रिया, ठीक है, यहाँ होता है कर्म, ठीक। अदर वर्ड का मतलब होता है अन्य शब्द। क्या होता है? अन्य शब्द। यानी यहाँ तक अगर बना लेंगे तो इसके बाद जो कुछ आएगा हम अन्य शब्द में लिख सकते हैं, ठीक है। अन्य शब्द में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक। तो अब हम लोग को ये जानना है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। इन तीनों चीज़ों को हमको जानना है, ठीक है, कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तब इसके बाद हम लोग सेंटेंस के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। अब आइए चलिए सब्जेक्ट को सीखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ तक लिख लीजिए। चलिए सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट क्या है। देखिए सब्जेक्ट,
यहाँ पे लिख रहे हैं हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता, या लिख सकते हैं विषय। ठीक है, सब्जेक्ट यानी कर्ता या विषय। इसकी परिभाषा होती है परिभाषा। ठीक है, परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा होगी कि जिसके बारे में कहा जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, यानी जिसके बारे में अगर हम कुछ भी कह दें, जिसके बारे में, चाहे वो किसी चीज़ के बारे में हो, किसी वस्तु के बारे में बोले, चाहे किसी व्यक्ति के बारे में बोले, चाहे किसी भी चीज़ के बारे में बोले, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो या कुछ भी हो, जिसके बारे में आप बात करेंगे वही हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए द कैट इज ड्रिंकिंग। बोलिए बिल्ली पी रही है, यानी बिल्ली पी रही है, तो बिल्ली की बात करें तो बिल्ली हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट। क्या हुआ? सब्जेक्ट। इसी के बारे में बात करें, जैसे कह दें कि द टेबल इज गुड। अब बताइए, यहाँ टेबल क्या है? एक निर्जीव वस्तु है। ठीक है, निर्जीव वस्तु है, लेकिन टेबल की बात करें, यह टेबल हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हुआ। यहाँ पर कैट हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, यहाँ पर ये सब्जेक्ट, यह सब्जेक्ट, यानी जिसके बारे में आप बात करेंगे वही हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब सब्जेक्ट के भी प्रकार होंगे। ठीक है, उसको चलिए बता देते हैं आप लोग को, सब्जेक्ट के प्रकार। ठीक है, ध्यान से एकदम इस पर बने रहिए और रोज पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए अब सब्जेक्ट के प्रकार हेडिंग बना लीजिए आप लोग। सब्जेक्ट के प्रकार में लिखिए, सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। सब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला होता है, एक होगा डूअर। डूअर का मतलब होता है काम करने वाला। ठीक है, काम करने वाला। और एक होगा नॉन डूअर का मतलब होता है कि काम न करने वाला। देखिए, डूअर का मतलब होगा काम करेगा, नॉन डूअर काम नहीं करेगा। एकदम आसान सी बात है। अब जो डूअर होगा तो उसका भी तो कोई नाम होगा। जो डूअर हो उसका नाम लिविंग, यानी लिविंग के नाम से जानते हैं, लिविंग के यानी सजीव हो गया। और जो नॉन डूअर होगा उसको बोलेंगे नॉन लिविंग, यानी हो गया निर्जीव, यानी ये क्या हो गया? निर्जीव। ठीक है, जो लिविंग है उसी को बोलते हैं हम टेंस। क्या बोलते हैं? टेंस, यानी काल। ठीक है, और जो नॉन लिविंग होता है उसी को बोलते हैं हम वॉइस। समझ में आया आप लोग को? क्या बोलते हैं? वॉइस। और वॉइस को ही बोलते हैं वाच्य। अब जो टेंस होता है उसी को बन जाता है आप लोग का एक्टिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस, जिसे हिंदी में बोलते हैं कृत्यवाच्य। क्या बोलते हैं? कृत्यवाच्य। ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए, जो वॉइस होता है इसका बन जाता है आप लोग का पैसिव वॉइस। इसको बोलते हैं हम लोग कर्मवाच्य। क्या बोलते हैं? कर्मवाच्य। ठीक है, जो आपका एक्टिव वॉइस है इसी का वॉइस के बदले में बनता है पैसिव वॉइस, इसको बोलते हैं कर्मवाच्य। इसमें जो है कर्ता जो है एक्टिव होता है, इसमें जो है कर्म जो है निष्क्रिय होता है, यानी इसमें ये निष्क्रिय है सक्रिय है। ठीक है, अब जो टेंस है वही लिविंग है,
लिविंग है वही डूअर है। ठीक है, अब बताइए आप लोग, जो डूअर होगा, लिविंग होगा, तो वही ना काम करेगा। जो नॉन लिविंग है, नॉन डूअर है, वो काम कैसे कर सकता है? जैसे यहाँ पे कह दें, एग्जाम्पल देखिए, ही, ठीक है, ही राइट्स अ लेटर। ठीक है, ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। अब मान ली इसमें कोई व्यक्ति है, यहाँ पर हम किसी का नाम भी तो रख सकते हैं कि राम राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पर जो यह राम काम कर रहा है और इसी के बदले में जो पैसिव वॉइस बनती है तो हो जाता है ऐसे, ए लेटर इज रिटेन बाई हिम। अब बताइए, अब यहाँ पर पत्र पर काम हो रहा है, यहाँ पर कर्ता खुद काम कर रहा है, और यहाँ पर ये लेटर पर, यानी इसमें कर्म पर काम हो रहा है कि एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। ये कह रहा है कि वह एक पत्र लिखता है, चाहे राम एक पत्र लिखता है, यानी इसमें कर्ता क्या है? खुद सक्रिय है, इसमें कर्म क्या है? निष्क्रिय है, यानी यह काम नहीं कर रहा है, इस पर काम हो रहा है। तो सब्जेक्ट कितने प्रकार के हो गए आप लोग के? 2 प्रकार। ठीक है, यह नोट कर लीजिएगा आप लोग, और इसको बहुत ही अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत काम आएगा आप लोग को कि सब्जेक्ट क्या होता है, पकड़ में नहीं आता है। तो सब्जेक्ट 2 प्रकार का होता है, एक जो काम करता है और एक जो काम नहीं करता है। ठीक है, इतना आप लोग याद कर लीजिएगा और अच्छे से इसको रिवीजन करिए, ताकि कभी भी सब्जेक्ट पहचानने में आप लोग को कोई भूल न हो। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए और इस पर बने रहिए इस वीडियो पर। मेरा चैनल आप लोग जानते ही हैं, DAK इंग्लिश ग्रामर अब हो चुका है, पहले DAK लर्निंग था, अब जो है DAK इंग्लिश ग्रामर हो गया है। इसको सर्च करिए और इस पर आप लोग पढ़िए डेली बाई डेली, एकदम शुरू से पढ़ा रहे हैं आप लोग को, एकदम शुरू से आपको सारे रूल मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जो भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिए, और उसको मैं देखकर अगले दिन बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू।